ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रबिया ताहिर हाशमी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर और कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन में एमबीबीएस फर्स्ट एंड देन एफसीपीएस विच इज़ द हाईएस्ट डिग्री इन पाकिस्तान फॉर ऑब्स एंड गायनी। मेरा एक्सपीरियंस 15+ ईयर्स का है। करंटली मैं अल्फ़ा क्लिनिक पे प्रैक्टिस कर रही हूँ विच इज़ एक्चुअली अ पॉली क्लिनिक एंड अ मैटरनिटी होम। यहाँ पे हमारे पास वार्ड है, आउटडोर है, फार्मेसी है, लैब है, रनिंग डिलीवरी रूम और थिएटर है। और हम यहाँ पेशेंट्स एडमिट करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं और हमारा सेटिस्फेक्शन रेट अल्हम्दुलिल्लाह 90+% है। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जिसको कहते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का मतलब ये कि मेनोपॉज एक ऐसा स्टेज है औरत की लाइफ में जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ये बहुत एक इग्नोर्ड टॉपिक है। क्यों? सबसे पहले औरत की लाइफ की 3 स्टेजेस हो गई। एक मेनार्की, जब उसको पीरियड्स आने शुरू हुए, जो कि हम प्यूबर्टी के साथ कर लेते हैं। फिर एक वो टाइम जिसमें वो चाइल्ड बेयरिंग एज में है, जिसमें उसको पीरियड सही से आ रहे हैं, वो बच्चे पैदा कर सकती है और उसके हार्मोन्स एक बहुत ही ऑप्टिमल लेवल पे है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। फिर 40+, जिसको हम कहते हैं ज़िंदगी की शाम ढल रही है या ट्वाइलाइट जोन। 40+ में पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि पीरियड्स का इरेगुलर होना, पीरियड्स का कभी दफ़ा देर से आना, कई दफ़ा जल्दी आ जाना, फिर इसके साथ कुछ कभी कभी हॉट फ्लैशेस का होना, मूड डिसऑर्डर्स का आ जाना, लेकिन ये कुछ अरसा चलता है। उसके बाद जब पीरियड्स मुकम्मल तौर पे रुक जाएं और 12 महीने पीरियड्स ना आए तो हम कहते हैं अब ये मेनोपॉज हो गया। मीन्स के अब हम इस औरत को मेनोपॉजल कहेंगे। अब मेनोपॉज में बाकी बहुत सारी फैक्टर्स हैं, जैसे हम कहते हैं जी इरिटेबिलिटी है, हॉट फ्लैशेस हैं, बोन्स का वीक हो जाना है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाना है। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि हमारी वल्वा और वजाइना, जो कि हमारे इंटीमेट ऑर्गन्स हैं, उनकी ड्राइनेस, जिसमें कि पेशाब का मसला भी आ जाता है क्योंकि पेशाब की झिल्ली भी उन्हीं के साथ है। तो एक तो ये ड्राइनेस। दूसरा, फिर पोस्ट मेनोपॉज में क्योंकि हम मेंटली तौर पे तैयार हो गए कि अब हमें कभी पीरियड्स नहीं आएंगे, फिर अचानक से ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है एंड देन वी गेट वरिड कि अब ये क्या हो गया, ब्लीडिंग क्यों हुई। तो इसमें पोस्ट मेनोपॉज में जब भी आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग कोई भी एक सिंगल एपिसोड भी हो, आपने इसको इग्नोर नहीं करना। आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, आपने आपका थॉरो एग्जामिनेशन करवाना है, क्योंकि जब तक हम इसमें कैंसर को रूल आउट ना कर लें, हम इस ब्लीडिंग को सेफ़ नहीं समझते। ऑल्दो कि इसमें कैंसर भी होता है, लेकिन ज़्यादातर कॉजेज़ जो हैं वो हमारी वल्वा और वजाइना की जो एपिथेलियम, जो उसकी जिल्द है, वो उसकी ड्राइनेस की वजह से, क्योंकि एस्ट्रोजन ख़त्म हो गया, हमारी जिल्द ड्राई हो गई। अब ज़रा सी भी कोई चीज़ टकराव होगा किसी भी चीज़ का या कुछ भी होगा तो हल्की फुल्की सी स्पॉटिंग है, जैसे हमारी जिल्द पतली हो जाए और ज़रा किसी भी चीज़ से छिलने लग जाए। ठीक है, ज़्यादातर कॉजेज़ ये होते हैं। लेकिन अगर हम एंडोमेट्रियम देखें, जैसे कि बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली, इसमें देखना ज़रूरी है उसकी कितनी थिकनेस है। अगर उसकी थिकनेस एक ख़ास लेवल से ज़्यादा आ रही है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं कि हमें इनको इन्वेस्टिगेट करना है कि खुदा ना खास्ता ये क्या कोई अर्ली साइंस ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर या बच्चादानी के कैंसर तो नहीं है। क्योंकि अगर इनको अर्ली स्टेजेस में पकड़ लिया जाए और अर्ली स्टेजेस में इनका इलाज हो जाए तो ये बहुत हद तक सिर्फ सर्जरी के साथ ही मुमकिन है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कोई ख़ास स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स नहीं हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंसर्स हमें तब पता चलते हैं जब वो स्टेज 3 या 4 में जा चुके होते हैं, जिनमें के एक तो ट्रीटमेंट की मोडेलिटीज़ और गुंजाइश कम होती है और उनका ट्रीटमेंट करना और सर्वाइवल रेट बड़ा कम हो जाता है। तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि व्हेन एवर यू सफ़र फ्रॉम दैट, तो आपने अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। आपने अपना एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवा लेना है और कोशिश करें प्लीज़ कि आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं। देयर आर अ लॉट ऑफ क्वैक्स, गली मोहल्लों में बहुत सारे लोग, बहुत सारे हैं लोग जो कि इतने वेल क्वालिफाइड नहीं हैं, लेकिन वो आपका स्कैन भी कर देंगे, वो आपको चेक भी कर लेंगे और वो कई दफ़ा आपको फॉल्सली रिपोर्ट भी कर देंगे, जिसकी वजह से आपका कैंसर अनडिटेक्टेड जा सकता है। अब इसमें यह है कि हम किन लोगों में समझते हैं कि जिनके कान ज़्यादा खड़े होते हैं, किसी ब्लीडिंग भी है पोस्ट मेनोपॉजल में। एक तो ये कि पीरियड्स का बहुत जल्दी शुरू हो जाना, कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जिनमें 8-9 साल से ही पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं अर्ली मेनार्की।
दूसरा ये जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का मसला रहा हो अपने चाइल्ड बर्थ एज में, ठीक है, तो उनमें भी ये कैंसर के उसमें ज़्यादा हो सकते हैं। तीसरा ये कि अगर वो ऑलरेडी ही उनको हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर है तो, और इसके साथ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ज़्यादा अलर्ट कर देती हैं कि हमें इसकी डिटेक्शन और तशखीस जल्दी कर लेनी चाहिए। तो मेरा टेक होम मैसेज यही है आपके लिए कि व्हेनेवर यू हैव इवन अ सिंगल एपिसोड ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, तो काइंडली किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए और इसको एक दफ़ा ज़रूर चेक करवाइए। थैंक यू सो मच।